ওয়েলকাম টু বিজনেস সাপোর্ট। আজ আমরা চলে এসেছি পিপি এন্টারপ্রাইজ। এখানে রয়েছে বিভিন্ন রকম মেশিনস। চলুন কথা বলে নিই মিস্টার পুনিতের সঙ্গে। नमस्कार दर्शकों, मैं पुनीत पीपी एंटरप्राइज कलकत्ता से आज आपको बताने वाला हूँ कई जानकारियाँ मशीन्स और नए स्टार्टअप्स के बारे में जो आप शुरू कर सकते हैं। और खास करके ये उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल लाइन से जुड़े हुए हैं या नया कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं। हम पीपी एंटरप्राइज इंडस्ट्रियल मशीनरी जनरल सप्लाईज में डील करते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल मशीनरी में आपका वर्कशॉप मशीनरी से लेकर गैरेज वर्कशॉप, फूड प्रोसेसिंग, स्पेशल पर्पस मशीन, पावर टूल्स और कई सारी मशीन्स हम लोग करते हैं। आप हमारे यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स देख सकते हैं। हम लोग नए नए स्टार्टअप के आइडियाज भी देते हैं। हम लोग फैक्ट्री कंसल्टेंसी भी करते हैं कि जिसको अगर कोई मशीन पूरा सेटअप करना हो तो सारी मशीन के साथ हम लोग आइडिया भी प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी मशीन लगेगी, विथ कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ लगेगी, ताकि कस्टमर को लॉन्ग रन में कोई दिक्कत ना हो और उसको प्रोडक्शन में भी दिक्कत ना हो। हम लोग गुजरात की स्पेशल पर्पस और हाई प्रिसिशन मशीन में ही डील करते हैं। हम लोग गुजरात से ही है, हमारा वहाँ पे भी सेटअप है, हमारा कलकत्ता में भी सेटअप है। हमारे फादर ने ये स्टार्ट किया हुआ है। हमारे फादर को इस लाइन में 45 ईयर्स हो चुका है। कलकत्ता में मशीन इंडस्ट्री में हम लोग का काफी जोर तगड़ा ग्रिप है। तो हम लोग आज आपको बताएंगे कई सारे वेरियस आइडियाज और कई सारे मशीनरीज के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। जैसे कि हम लोग पीपी एंटरप्राइज किस चीज में ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो हमारी पहली कैटेगरी है स्पेशलाइज्ड पर्पस मशीन। स्पेशल पर्पस मशीन स्टार्टअप्स वगैरह में जो ज्यादा यूज होती है, या कोई नया इंसान जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो या कुछ अपना स्टार्ट करता हो। तो मैं शुरुआत करूंगा सैनिटरी पैड नैपकिन मशीन से। हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक से लेके ऑटोमेटिक और प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से हम लोग कस्टमाइज करके मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टाइप में है, जैसे कि ओडिशा गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट और बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ हमारा टाइप है। हम लोग इन लोग के साथ मिलकर काफी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। आपकी स्किल इंडिया हो गया, स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, बहुत लोगों के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं और जॉइंट वेंचर्स भी करते हैं। हम लोग के पास मशीनरी जैसे सैनिटरी पैड हो गई, हम लोग कस्टमाइज पूरा करके देते हैं कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि अपने पास अल्ट्रा थिन पैड हो गई तो हम लोग उस हिसाब से मशीन बना के देते हैं। और अगर फ्लॉफी हो गई या एक्सेल साइज हो गया, जो भी हो गया, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। तो सर, आपका जो सैनिटरी में नैपकिन का मशीन का जब बात कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेट कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है? अप्रोक्सीमेट एक आइडिया दे देते तो अच्छा होता। सर विद टाइम जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह फ्लक्चुएट करते हैं और हम लोग अपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे बाजार में बहुत लोग हैं जो 1 लाख 2 लाख में सस्ता मशीन दे देते हैं, बट उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स भी बहुत सारे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट बहुत सारे हैं जो यहाँ पे कॉपी करते हैं, गलत चीज दे देते हैं। और कस्टमर्स का भी एक मेंटालिटी हो गया कि कम प्राइस में मिल जा रहा है, हो यार नहीं, हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो हम लोग का प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है रॉ मटेरियल्स के हिसाब से और उस टाइम के जो कॉस्टिंग होती है उस हिसाब से। बट नियर अबाउट हम लोग का 5 से 6 लाख में सेमी ऑटोमेटिक में हम लोग एक रखते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर प्लांट मिलता है। ओके सर, अगर कोई आपसे मशीन लेने का मन करता है तो आपका इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल्स, ये सर कैसे आप दे पाओगे? सर वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और मशीनरी टू मशीनरी वेरी करता है। अब जैसे कि मानिए आप अगर हम लोग से पानी का पंप ले रहे हैं, तो पानी का पंप जो है वो आपको या तो प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन फिट करेगा। और वो पानी का पंप अगर ब्रांडेड है, जनरली वी डील ओनली इन ब्रांडेड गुड्स, बट अगर वो पानी का पंप ब्रांडेड है तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की है। बट हम लोग उसी कंपनी को ज्यादा पुश करते हैं जिसका प्रोडक्ट क्वालिटी एकदम टॉप नॉच हो और जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो। बात रही बाकी चीजों की, जैसे कि बड़ी रेंज की मशीनरी में, तो 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, उसमें रहता ही है। कुछ मशीन में वारंटी नहीं दी जा सकती बिकॉज वो वेरेंटियर है, बट जो वेरेंटियर नहीं है उसमें स्टैंडर्ड वारंटी जो रहती है 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है तो हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं जो उसमें कवर करता है। और आफ्टर सेल सर्विस अगर वारंटी के बाद भी कस्टमर कांटेक्ट करता है तो रीजनेबल प्राइस में हम लोग अपने बंदे को बेचते हैं वहां पे जो ठीक से रिपेयर करे। और हम लोग कस्टमर को एडवाइस यही करते हैं कि भले 2 पैसे ज्यादा लगे, आप ढंग के इंजीनियर या सर्विसमैन को बुलाइए, क्योंकि अभी बाजार में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अननोन पर्सन लोग आ रहे हैं, मशीन के ओरिजिनल पार्ट्स खोल लेते हैं
और फिर मशीन की लाइफ खत्म हो जाती है। और सर ये जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगती होगी, तो उसको क्या आप थोड़ा बहुत हेल्प कर दोगे? हम लोग से अगर कस्टमर मशीन परचेस कर रहा है तो उसको रिसोर्सेज या मटेरियल्स अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर कस्टमर चाहे तो हमें बोल सकता है कि हमें मटेरियल दिलाए, अगर कस्टमर खुद मटेरियल खोज सकता है तो वो भी चल सकता है, वी डोंट हैव एनी इशू। बट अगर हम लोग से कस्टमर माल नहीं ले रहे हैं तो वी डोंट डिस्क्लोज या हम लोग रिवील नहीं करते अपना सोर्स ऑफ मटेरियल का। ओके। सो वी आर वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग आवर पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स। ओके। और अगर पर्टिकुलर कोई मशीनरीज बैठाने के लिए कुछ स्पेशल लाइसेंस का जरूरत पड़ता है, वो आप? सर अगर आप बड़ी फैक्ट्री खोल रहे हो जी। तो आपको वहां का जिस एरिया में खोल रहे हो आपका जो बेसिक ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी सर्टिफिकेट, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आजू बाजू का एनओसी सर्टिफिकेट और ग्रीन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, और आपकी रेगुलर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपका फायर लाइसेंस हो गया, वाटर लाइसेंस, जितना भी सब बेसिक लाइसेंस है आपके पास अगर है तो कोई ऑब्जेक्शन कर नहीं सकता सर। राइट राइट राइट। और सर इसके अलावा आपके पास क्या क्या मशीनरीज है? पावर टूल्स वगैरह आप बोल रहे थे बहुत सारे कुछ मैं है, आपको तो जैसे कि थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेट कर दे तो अच्छा जैसा कि होता। आप बहुत सही टाइम पे आए हो, मैं आपको दिखाऊंगा इस इंको ब्रांड का एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। इंको अभी 5 साल से इंडिया में आया हुआ है, इसके पास 8000 से ज्यादा SKUs है। ये अभी अभी आस्ते आस्ते मार्केट कैप्चर कर रहा है सर। ये आराम से बॉश डिवॉल्ट को टक्कर दे सकता है कम प्राइस में। तो मैं आपको जैसे कि इसका दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये इंको ब्रांड का है 280 वॉट का। इसकी सुपर बिल्ड क्वालिटी और इसका वजन जो यूज करता है उसको समझ आ जाएगा कि इस मशीन में क्या ऐसा है, और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस की है। ये इलेक्ट्रिक 10 mm का इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, इससे आप बेसिक जैसे कि फॉल सीलिंग वगैरह का छोटा मोटा ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, और आप स्क्रूज वगैरह टाइट करने के लिए और खोलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इधर टॉर्क दिया गया हुआ है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ये देख रहे हैं। इसमें रिवर्स फीचर भी है, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स दोनों ही होता है। और इंको के प्रोडक्ट्स में पर्टिकुलरली कम प्राइस में है। और सिर्फ ये नहीं, इसमें आर्मेचर पावर टूल्स का जो भी मशीनरी होता है उसमें उसका ब्रेन, उसका हार्ट है आर्मेचर। और इनको आर्मेचर के पार्ट पे 6 महीने की वारंटी देता है एट अ रीजनेबल प्राइस। आप देख सकते हैं कैसे मैं टॉर्क को चेंज कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। राइट राइट राइट। और मैं एडवाइस करूंगा कभी भी चलाते वक्त इसको चेंज ना करें, क्योंकि गियर टूट जाता है। आप कोई भी पावर टूल यूज कीजिए तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें साथ में आपको मिलता है इसका मैनुअल और बेसिक इंफॉर्मेशन कार्ड। तो ये आपको दिखा सकता हूं इंको का ब्लोअर, तो 400 वोल्ट का है, पर 400 वोल्ट नहीं है। द बेस्ट थिंग इज इसमें ये है एस्पिरेटर ब्लोअर। दिस इज नॉट अ नॉर्मल ब्लोअर, ये एस्पिरेटर ब्लोअर है। इसमें 10 कलेक्टर बैक के साथ भी है। छोटा मोटा काम हो या छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल जो उसको अगर आप वैक्यूम क्लीनर की तरह यूज करना है इस मशीन को, आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। इसमें एक डस्ट कलेक्टर बैग मिलता है, ब्लोअर और होल। अभी मैंने जैसे इसको लगाया है तो ये हो गया ब्लोअर। कोई भी ब्लोअर कितना सही है वो कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप मेरे ये हाथ की ब्रिज देख रहे हो, आप देखो कैसे मूवमेंट कर रहा है मेरा स्किन, आप देख रहे हो। ये कम प्राइस में बहुत ही पावरफुल ब्लोअर है। बाजार में 200-300 वाले लोकल ब्लोअर्स भी मिलते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करता सर, क्योंकि ये कभी भी बर्स्ट भी हो सकता है, कभी भी फट भी सकता है। इसीलिए हम लोग जेन्युइन प्रोडक्ट ही पुश करते हैं कस्टमर को। बट सिंस द मार्केट इज ओपन, देयर आर वैरायटी ऑफ कस्टमर्स जिनको कम प्राइस पे चाहिए, जिनको अच्छे प्राइस में चाहिए और जिनको क्वालिटी मशीन चाहिए। मैं कस्टमर्स को रेकमेंड करता हूं कि मशीन्स आप अपने जरूरत के हिसाब से खरीदें, ना कि प्राइस के हिसाब से। बिकॉज प्राइस के हिसाब से लेके अगर आप मशीन लोगे तो मशीन कैन नॉट बी जस्टिफाइड। आपका वर्क, आपका पर्पस और क्वालिटी के हिसाब से एक मशीन जस्टिफाई होती है, जस्ट लाइक अ गोल्ड। ये सारी पिलर ड्रिल मशीन है, ये आपकी गैरेज वर्कशॉप हो गई, आपकी ग्रिल फैक्ट्री हो गई, छोटे मोटे ग्रिल बनाने के स्टार्टअप हो गए,
फॉर्जिंग स्टार्टअप्स हो गए, उसमें काम आता है। अगर गैरेज वर्कशॉप खोलना है आपको कार, तो आप ये इम्पैक्ट रेंज हो गया गाड़ी का नट बोल्ट खोलने के लिए, ये कार पॉलिशर हो गया गाड़ी पॉलिश करने के लिए, ये प्रेशर वॉशर हो गया गाड़ी धुलाई करने के लिए, न्यूमेटिक यूज कर, ये आपका छोटा मोटा ड्रिल हो गया छोटे मोटे काम करने के लिए, होल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। ये सारे गुजरात बेस्ड ड्रिल है। हम लोग के पास आपको सारे इंच मिलेंगी, हाफ इंची से लेके 1-2 जितना इंच आपको चाहिए, जितना mm चाहिए सारा ड्रिल मिलेगा। ये आपका डेमोलेशन ब्रेकर हो गया, आप देख सकते हैं 16 kg का डेमोलेशन ब्रेकर हमेशा स्टॉक में रहता है, सारी मोटर्स हमेशा रेडी रहेगी। ये आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन, आपको गोल्डन वाला जो दिख रहा है, ये चाइना का एक ड्रिल प्रेस हो गया, वो पेड़ काटने की मशीन हो गई, मोटर हो गया, वेल्डिंग एक्सेसरीज हो गई, वाइज हो गई, वेल्डिंग मशीन्स हो गई हर तरीके की, चॉप्सो हो गया, ये आपको ग्रिल लाइन में काम आता है, टीएमटी बार्स या रॉड काटने के लिए वो काम आता है आपको। फिर आइए बेसिक पावर ड्रिल्स हो गया, वुड वर्किंग के लिए ये बड़े बड़े रोटरी हैमर ड्रिल्स, एंगल ग्राइंडर्स है, वेल्डिंग मशीन की रेंज है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बड़ा मशीन जो देख रहे हैं आप, ये रंधा मशीन है, लकड़ी को रंधा करने की मशीन है। ये छोटे छोटे पिलर ड्रिल, गेट ग्रिल लाइन या बड़े बड़े प्रिसिशन काम के लिए, ये गुजरात मॉडल है। ये पंखे का शाफ्ट खोलने के लिए मशीन है, आप देख सकते हैं पंखे का बुश मिनी हाइड्रोलिक मशीन है ये वाली। ये टॉप नॉच गुजरात की मशीन है, आलोक ब्रांड की। आइए, और अभी नया स्टार्टअप जो है, जो बहुत रनिंग चल रहा है यंग ब्लड में, वो है फैन कॉइल वाइंडिंग मशीन। पंखे का कॉइल को वाइंडिंग करने का, इसकी मार्केट कभी खत्म नहीं होगी, और इसकी मार्केट काम करने की शुरू हो जाती है सबसे पीक टाइम में नवंबर से लेके जून जुलाई अगस्त तक। इस टाइम गर्मी बहुत पड़ती है, सब लोग के पंखे रीवाइंडिंग जरूर होते हैं, तो ये हम लोग गुजरात बेस्ड मशीनरी लेके आए हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं, मैं इसको चालू करके भी दिखाऊंगा आपके लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी मशीन है ये। आप यहाँ आइए, ये है हमारी गुजरात की बेस्ट मशीनरी है। ये बहुत ही खास इसीलिए, इसमें पंखे की वाइंडिंग होती है, इसमें 3 सेट डाइज आती है, और ये लोकल मशीन से काफ़ी बेटर है क्योंकि इसमें आपको स्टेनलेस स्टील डाइज मिल रही है और 3 सेट डाइज मिल रही है। इसमें डाइज जो है 2-3 सेकेंड में फिट हो जाती है, जबकि लोकल बंगाल मशीन या हरियाणा जो भी बाहर की मशीन होती है उसमें आपको चिप सिस्टम, नट बोल्ट सिस्टम नहीं है। चिप सिस्टम है मतलब रेंज आपको टाइट करना पड़ेगा, और उसमें मीटर जो है मीटर एक्यूरेट नहीं है। मतलब अगर आप 400 या 300 बांध रहे हो तो उसमें 300 में 340-350 ऊपर नीचे होगा। तो काम का प्रेशर जब होता है गर्मी के टाइम में तब ढंग से काम नहीं होता है, वायर कट जाता है, वायर बाहर फेंक देता है। बट जैसे कि मैं आपके सामने ये मशीन ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए अभी जैसे कि मैंने 176 से मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने डाइज नहीं लगाई, कोर नहीं लगाई, इसलिए पकड़ के रख रहा हूँ। आप देख रहे हैं 176 अभी यहाँ पे है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैग्नेटिक क्लच कॉपर मोटर है, बेल्ट सिस्टम नहीं है। आप देखिए मेरा एग्जैक्ट 176 में स्टॉप होगा, 176 में स्टॉप हुआ। अब इसका ब्रेकिंग सिस्टम देखिए, माने तार कट गया, आपको पता चला आप इंस्टेंट ब्रेक करिए तो इट हैज गॉट इंस्टेंट ब्रेक, जो लोकल मशीन में नहीं है। इस मशीन के साथ आपको 3 सेट डाइस फ्री आती है, जबकि लोकल मशीन के साथ सिर्फ एक डाइस आती है और अलग से डाइस आपको खरीदनी पड़ती है। इसका और भी बहुत फीचर्स है, जैसे कि आप देख रहे हो मशीन मैंने टेढ़ा रखा हुआ है, बट द मशीन हैज गॉट नो वाइब्रेशन। कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर बहुत नाजुक होता है, वाइब्रेशन होने से वायर कट जाता है, बट इसमें वायर नहीं कटता है। और एक चीज, अब मानिए जैसे कि मैं स्टॉप कर रहा हूँ 35 हुआ है, अब गांव में जहाँ पे लाइट का इशू है, मानिए लाइट चला गया है, वापस लाइट आया, जहां पे आपका काम रुका था वहीं पे शुरू होगा। लोकल मशीन में ये चीज नहीं है। इसमें 2-3 मॉडल आती है, एक ये अलमारी मॉडल हो गई, एक ये वाली मॉडल हो गई टेबल मॉडल जो है, और एक आती है हैंड वाली मॉडल जो अभी डिस्प्ले में नहीं है, बट आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। सो ये छोटे छोटे यंगस्टर्स जो गांव में या शहर में जो ज्यादा पढ़े नहीं है बट अपना कुछ स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, वो फैन वाइंडिंग का काम कर सकते हैं, और एक एक वाइंडिंग का 400 से 500 रुपये एक वाइंडिंग में कमा सकते हैं। अगर दिन में आपको 10 कॉइल भी वाइंडिंग करने मिल जाती है तो 500 × 10 करके आप हिसाब लगा सकते हो कि आपका मुनाफा कितना हो रहा है। इसी के साथ आपको इसके सपोर्टिंग में जो मशीन है वो है ये वाली मशीन, ये है हाइड्रोलिक मशीन। ये पंखे का स्पिंडल और शाफ्ट खोलने में काम आती है।
हमारे पास बॉल प्रेस भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बॉल प्रेस भी अवेलेबल है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो छोटे लोगों के लिए आप ये वाली हाइड्रोलिक मशीन जो है आप ये भी ले सकते हो और उनका काम भी अटकेगा नहीं। तो इसी के साथ मैं आपको काफ़ी मशीन दिखा चुका हूँ, और भी बहुत सारी मशीन्स है। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, और आपकी कोई भी क्वायरीज हो तो इनके जो यूट्यूब सेक्शन के नीचे कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट्स करके इन दोनों को आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।